अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 40 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल SPC फॉर कंटिन्यूअल क्वालिटी इंप्रूवमेंट। हमने लेक्चर नंबर 39 भी इसी टॉपिक पे कवर किया था। लेक्चर नंबर 40 जो है लेक्चर नंबर 39 की कंटिन्यूएशन है। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी फ़ाइल आप ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं वो वीडियो के एंड में आपको पूरा मैं समझा दूँगा। आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 1 होगा SPC लर्निंग। हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक होगा कंट्रोल चार्ट और थर्ड हमारा फाइनल टॉपिक होगा स्पेशल केसेस विद कॉमन केसेस। हम कुछ केसेस को देखकर इस SPC को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो फाइनल टर्म आने वाले हैं उनके लिए पास पेपर्स में हम गाइड करें और फ्री नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दें। आइए अपने आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की एग्जांपल्स क्या होती है। एग्जांपल 1 देखते हैं, शूटिंग फॉर क्वालिटी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आती है कि ये जो स्टिकी नोट्स मैं बनाता हूँ ये आपको नज़र नहीं आ रहे होते, तो मैं इसको जितना मैक्सिमम बड़ा कर सकता था मैंने यहाँ पर कर दिया है और फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स के अंदर है, इसको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैंने इजी वर्ड्स के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया ताकि इजीली आप इसको समझ सकें। एग्जाम्पल क्या है, इम्प्रूविंग अली थ्रो फ्री थ्रो इन बास्केटबॉल। अली नाम का एक बंदा है, वो फ्री थ्रो करता है बास्केटबॉल को, तो उसमें उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे और SPC कंट्रोल के ज़रिए उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। Ali free throw shooting percentage was low between 45 to 50% and he wasn't consistent in his performance. His father Mr. Khan wanted to figure out why and improve Ali accuracy. अली एक बंदा है जो कि उसकी शूटिंग परसेंटेज है वो कि लो है, यानी कि 45 से 50% के दरमियान है और वो कंसिस्टेंट नहीं है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। उनके जो वालिद साहब हैं मिस्टर खान, वो एक प्रॉब्लम को फिगर आउट करना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और अली की एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। हम जो है प्रोसेस को समझते हैं। अलीज रूटीन, अली की रूटीन को देखते हैं। गो टू द फायर थ्रो लाइन, बाउंस द बॉल 4 टाइम एंड शूट टू चेक कंसिस्टेंसी। अली शॉट 5 सेट ऑफ 10 फ्री थ्रोज एवरेजिंग 42% विद लिटिल वेरिएशन बिटवीन द सेट्स। यानी कि अली की रूटीन क्या है कि वो फ्री थ्रो के लिए जाता है, ठीक है, बाउंस करता है बॉल को 4 दफ़ा और उसके बाद एम करता है और शूट कर देता है। और कंसिस्टेंसी को चेक करके अली क्या करता है, 5 सेट फेंकता है 10 फ्री थ्रोज के और उसकी एवरेज जो है वो 42% है और लिटिल वेरिएशन आती है उसकी बिटवीन सेट्स के दौरान। अब दूसरा है कि हम फाइंड द केस। पहले हमने रूटीन पढ़ी, अब दूसरा हम केस को फाइंड करेंगे। मिस्टर खान यूज्ड अ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिश बोन डायग्राम टू फाइंड द रीजन फॉर अलीज इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको हम फिश बोन एनालिसिस भी कहते हैं, इशिकावा ने ये दी थी। हमने मिड टर्म के लेक्चर्स अगर आपने देखे हो, हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। अब अगर आप फाइनल टर्म में हैं और डायरेक्टली इस लेक्चर के ऊपर आ गए हैं तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, तो मेरा मशवरा ये है, या तो आप कंट्रोल F करके अपने हैंडआउट्स खोलें, कंट्रोल F करके इशिकावा डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम देखें, उसकी आप डेफिनेशन को सिर्फ पढ़ लें या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें, ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो, ताकि आपको बाकी लेक्चर जो है वो ईजिली समझ में आए। तो उनको दो प्रॉब्लम फाइंड हुई। अली डिड नॉट स्टैंड इन द सेम स्पॉट ऑन फ्री थ्रो लाइन एवरी टाइम, यानी कि अली एक ही जगह पे खड़ा नहीं होता, मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होकर फ्री थ्रो करता है, जिसकी वजह से उसका एम ठीक नहीं होता। ही डिडेंट फोकस ऑन कंसिस्टेंट टारगेट द सेम पार्ट ऑफ द रिम, यानी कि ये कंसिस्टेंट टारगेट नहीं करता, अलग अलग टारगेट करता है, जिस वजह से उसको मसला आता है। स्टेप 3, इम्प्लीमेंटिंग चेंज। अब चेंज क्या करेंगे, न्यू प्रोसेस उन्होंने निकाला। अली अवे स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फ्री थ्रो लाइन। अली जो है वो स्टैंड सेंटर में खड़ा होगा हमेशा। ही फोकस करेगा मिडिल ऑफ द रिम जब शूट करेगा। रिजल्ट क्या होगा, अली की एक्यूरेसी जो है वो 36% इंप्रूव हो गई। बाय द एंड ऑफ 2004 उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो 69% पे हो गई और 2005 के अंदर इसके सीजन की जो एवरेज रही वो 60% रही। स्टेप 4 क्या है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मिस्टर खान यूज टू कंट्रोल चार्ट टू इंश्योर अली परफॉर्मेंस वाज स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, यानी कि मिस्टर अली खान ने ऊपर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यूज़ की, यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल चार्ट को यूज़ किया। कंट्रोल चार्ट क्या है हम पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ के आए, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप दोबारा ले लें। सेट 5 है सेटबैक एंड रिकवरी। 2006 के अंदर अली ने जो है अपनी शूटिंग टेक्निक को चेंज किया। बास्केटबॉल कैम्प में उनको कुछ एडवाइजेस मिली और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस फिर ड्रॉप हो गई 50%। मिस्टर खान जो है उन्होंने हेल्प किया कि वो दोबारा अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके और उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। की लर्निंग पॉइंट क्या है, वेरिएशन इन रिजल्ट्स कम फ्रॉम वेरिएशन इन इनपुट, यानी कि रिजल्ट्स के अंदर जो वेरिएशंस आ रही होती हैं वो आपकी इनपुट्स जो हैं उनकी वजह से आ रही होती है। ठीक है,
आपकी इनपुट्स कैसी हैं, कैसे मसले मसाइल चल रहे हैं, उनकी वजह से जो है वो वेरिएशन आ रही होती है। द आउटपुट अलिस फ्री थ्रो परसेंटेज डिपेंड ऑन द प्रोसेस हाउ टू स्टैंड एम एंड शूट। यानी कि आउटपुट जो थी वो उस चीज़ पे डिपेंड करती थी कि अली कहाँ पे खड़ा होता है, किस तरीके से शूट करता है, ये सारी चीज़ों पे। इफ़ देर इज़ अ कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस द रिजल्ट विल आल्सो वेरी। अगर कंसिस्टेंसी होगी उस प्रोसेस के अंदर तो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई क्या है? आउटपुट, x क्या है? इनपुट, और टाइप्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है, वो निकल के आती है। कॉमन केसेस ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं? नॉर्मली क्या केसेस होते हैं? रैंडम वेरिएशन विद द प्रोसेस, प्रिडिक्टेबल, यानी कि रैंडम वेरिएशन जो आ रहे होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होता है। एग्जाम्पल क्या है? स्लाइटली डिफरेंट मूवमेंट वाइल शूटिंग, यानी कि जब वो शूटिंग के दौरान मुख्तलिफ हल्की हल्की मूवमेंट करता है तो वो नॉर्मल केसेस के अंदर आएंगे। कॉमन केस आएंगे। स्पेशल केसेस में क्या चीज़ें होंगी? स्पेशल इवेंट और कंडीशन का यूज है। अनएक्सपेक्टेड कंडीशन क्या हो जाएंगे? चेंजिंग द शूटिंग टेक्निक है बास्केटबॉल कैंप, यानी कि जब अली बास्केटबॉल कैंप पे गया तो उसके जो कोच थे उन्होंने उसकी शूटिंग टेक्निक को ही चेंज कर दिया। हालांकि वो प्रैक्टिस दूसरी टेक्निक पे करता रहा तो इस वजह से उसको प्रॉब्लम आई। यूजिंग अ टूल लाइक फिशबोन डायग्राम कंट्रोल चार्ट हेल्प आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, टेस्ट सोल्यूशन, मॉनिटर प्रोग्रेस। जो कि फिशबोन एनालिसिस है, कंट्रोल चार्ट है, ऐसे जो टूल्स हैं उन्होंने हेल्प की कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें, उसके सोल्यूशन ढूंढ सकें और उसके बाद उसकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकें। कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस लीड कंसिस्टेंसी जो है वो आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर लें, दुनिया की कुछ भी प्रोसेस को यूज़ कर लें, कंसिस्टेंसी जो है वो मेन चीज़ है यहाँ पर। सिंपल एनालॉगी को हम देख लेते हैं। थिंक ऑफ मेकिंग अ टी। एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देके आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल ले लें कि आपने चाय बनानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा चाय या उसके अंदर पत्ती बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आप देखेंगे इनपुट की वजह से आउटपुट जो है वो टेस्ट जो है उसका चेंज हो जाएगा। टू मेक परफेक्ट टी एवरी टाइम, परफेक्ट टी बनाने के लिए यू नीड टू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट, फॉलो द सेम स्टेप कंसिस्टेंटली। एक अच्छी चाय बनाने के लिए आपको सेम अमाउंट में चीनी डालनी होगी, उसके मुताबिक जितनी आप चाय की क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको चीज़ें डालनी होगी। अगर आप इंग्रेडिएंट डालेंगे तो बेस्ट चाय निकल के आएगी, वरना फिर चाय ख़राब बन के आएगी। तो ये सेम सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे बताया गया कि आप वेरिएशन किस तरीके से निकाल लेते हैं। सिंपल सी आपकी डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला ये वाला हमने ऊपर भी कवर कर लिया है, ठीक है। कंट्रोल चार्ट्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट, एक मिनट मुझे दीजिएगा आप लोग, बल्कि छोड़ें हम कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल चार्ट आर टूल यूज टू ट्रैक डेटा ओवर टाइम टू सी इफ अ प्रोसेस इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। कंट्रोल चार्ट एक टूल होता है जो कि ट्रैक करने में हेल्प करता है हमारे डेटा को कि प्रोसेस जो है वो उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यह हमें आइडेंटिफाई कर हेल्प करता है कि क्या नॉर्मल है, क्या अनयूजुअल है और किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देखते हैं। इमेजिन करें कि आप एक बेकरी चला रहे हैं और रोज़ आप 100 कुकीज़ बनाते हैं, 100 बिस्किट बनाते हैं। एक कंट्रोल चार्ट जो है वो आपको ट्रैक करने में मदद करेगा कि कितने परफेक्ट कुकीज़ आप एक दिन में बनाते हैं। अगर जो नंबर है वो सडनली ड्रॉप हो जाए तो ये शो करेगा कि भैया आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक बैड इंग्रेडिएंट और ओवर एन इशू। बाय यूजिंग द चार्ट यू कैन फाइंड एंड फिक्स द प्रॉब्लम। आप इस चार्ट को यूज़ करके अर्ली प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। की आइडिया क्या है? कंट्रोल चार्ट शो पैटर्न इन डेटा, हेल्प टू इंप्रूव फोकसिंग ऑन इनपुट रेदर देन द आउटपुट, दिस लीड टू रियल इंप्रूवमेंट। कंट्रोल चार्ट जो है वो मेन आपकी हेल्प करता है कि आप जो है रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करें कि कॉजेज़ क्या हैं। अगर एक चीज़ ख़राब हो रही है तो उसका मेन केस क्या है, उस तक जाने की आपको हेल्प करता है और उसके बाद जो है आप अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर पाते हैं और जो ये कंट्रोल चार्ट की वजह से रियल इंप्रूवमेंट आती है। स्पेशल केसेस विद नॉर्मल केसेस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनको भी मैं आपके लिए यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ स्पेशल केसेस विद कॉमन केसेस। कॉमन केसेस क्या होते हैं? दीज आर नॉर्मल वेरिएशन इन प्रोसेस दैट ऑलवेज हैपन। एक नॉर्मल वेरिएशन होती है जो कि हमेशा आ रही होती है। दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड नीडिंग चेंज इन प्रोसेस इटसेल्फ टू रिड्यूस देम। यानी कि ये सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है, और इसमें आपको टाइम चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आपको मशीन चेंज करनी होती है, इस तरीके की चीज़ें चेंज करनी होती है, इसकी वजह से मसला आ रहा होता है। एक एग्जाम्पल देते हैं कॉमन केसेस की कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी सर्विस है जो 30 से 40 मिनट लेती है, ठीक है, ट्रैफिक की वजह से। दिस इज़ कॉमन केस वेरिएशन। अगर एक पिज़्ज़ा सर्विस है, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया या आपने कोई भी फूड ऑर्डर किया, उसको आप तक आने में 30 से 40 मिनट लगते हैं और ये नॉर्मल एवरेज टाइम है क्योंकि ट्रैफिक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल केस होगा। स्पेशल केसेस क्या है? दीज आर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम दैट हैपन ड्यू टू स्पेसिफिक इवेंट कैन बी फिक्स विदाउट चेंजिंग द होल प्रोसेस। स्पेशल केसेस क्या होते हैं? ये किसी आउटर सिचुएशन की वजह से ये मसले आ जाते हैं कभी कभार और इनको फिक्स करने के लिए आपको पूरे प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल ले लें कि अगर पिज़्ज़ा आपने मंगवाया और वो आने में 1 घंटा लग गया क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका टायर जो है वो पंचर हो गया, बाइक ख़राब हो गई, या जिस चीज़ में आ रहा था, जिस सवारी को वो यूज़ कर रहा था उसमें कोई मसला आ गया, तो ये एक स्पेशल केस होगा।
की आइडिया क्या है स्पेशल केसेस विद कॉमन केसेस में? कॉमन केसेस आर प्रिडिक्टेबल बट बिट इल टू द प्रोसेस, वाइल स्पेशल केसेस आर अनएक्सपेक्टेड एंड टाइड टू स्पेसिफिक इशू टू improve a system fix स्पेशल केसेस फर्स्ट देन रिड्यूस कॉमन केसेस। की आइडिया ये है कि कॉमन केसेस जो होते हैं वो आपको पता होता है कि यार इस चीज़ के, अगर आप बाइक चला रहे हैं आपको पता होता है यार ये पंचर हो सकती है, पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, इसकी चैन उतर सकती है, तो ये सारे केसेस होते हैं। एक स्पेशल स्पेशल केसेस क्या, सॉरी, कॉमन केसेस क्या होते हैं? आपको पता होता है यार ये टायर मेरा पुराना हो गया, अब मुझे इसको चेंज करना है, तो ये कॉमन केस है कि आपने एक वक्त तक गाड़ी चलाई, अब वो चेंज हो गया, आपने ऑयल चेंज करना है, आपको पता है कि ये ऑयल चेंज होगा। अब एक अनएक्सपेक्टेड केस क्या होगा कि भाई आपका टायर पंचर हो गया, ठीक है, आपकी चेन टूट गई, तो ये अनएक्सपेक्टेड केस है। तो आपने क्या करना होता है, स्पेशल केसेस को पहले फिक्स करना होता है, ठीक है, उसके बाद कॉमन केसेस के ऊपर आपने फिक्स करना होता है, ठीक है। अब आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, पहले आप पंचर बनवाएंगे उसी टायर के अंदर, फिर उसको लेके जाएंगे, फिर टायर चेंज करवाएंगे ना, ऐसा तो नहीं वहाँ रोड के ऊपर आपको कौन टायर ला के देगा। अगर आप बोलेंगे नहीं यार मैं गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देता हूँ, टायर यहीं छोड़ देता हूँ, पैदल जाता हूँ, नया टायर लेकर आता हूँ, ये लगाता हूँ, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर समझा रहे हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हाईलाइटेड नोट्स लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का ऑफिशियल लिंक मौजूद है। अगर आप ईमेल करते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, 3,500 माशाल्लाह आप लोग सब्सक्राइबर हैं, तो कम से कम 500-600 ईमेल्स अक्सर आ जाती हैं, तो उनका रिप्लाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप पे उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें और एडमिन को मैसेज कर दें, वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इसमें आपके 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मगर वो 30 सेकंड हमें आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में हेल्प करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिए।